हेलो क्लास, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 टुडे। एयर। एयर का मतलब हवा। इन दिस चैप्टर वी विल बी लर्निंग अबाउट एयर अराउंड अस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। माई ग्लास इज एम्प्टी। नो, इट हैज एयर इन इट। यहाँ पर एक ग्लास दिखा रखा है जिसको कहा जा रहा है कि ये ग्लास खाली है। जब उस ग्लास में पानी भरा गया तो उसमें उस ग्लास में बबल्स आ गए। दिस मीन्स इस ग्लास में एयर प्रेजेंट थी, इस ग्लास में हवा थी। एयर अराउंड अस। एयर इज ऑल अराउंड अस। हवा हमारे चारों ओर होती है। एवरीथिंग अराउंड अस हैज एयर इन इट। जो भी चीज हमारे आसपास है उसके अंदर हवा होती है। वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स बट वी कैन नॉट सी एयर। जब भी हवा चलती है तो हम उसे महसूस कर सकते हैं पर हम हवा को देख नहीं सकते। When air is filled inside some objects, it gives them shape. जब भी हवा को किसी ऑब्जेक्ट में, किसी भी वस्तु में डाला जाता है, भरा जाता है, तो उससे उस वस्तु को उस ऑब्जेक्ट को एक शेप मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी फिल एयर इन अ बैलून, इट गेट्स अ डिफरेंट शेप। जैसे जब हम बैलून में हवा भरते हैं तो उसको एक शेप मिल जाती है। थस एयर टेक्स अप स्पेस इनसाइड द बैलून। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बलून के अंदर हवा ने जगह ली। दिस इज अ डिफ्लेटेड बैलून, मतलब जो बलून अभी फूला हुआ नहीं है और जिसमें जब हमने उसमें हवा भर दी तो बलून ने ये शेप ले ली। द इन्फ्लेटेड बलून विल ऑल्सो बी हैवियर दैन द डिफ्लेटेड बलून। और जो इन्फ्लेटेड बलून होगा वो डिफ्लेटेड बलून से भारी होगा। दिस इज बिकॉज एयर हैज वेट एंड इट मेक्स थिंग्स हैवी। क्योंकि हवा में भी वेट होता है और वह चीजों को भारी बनाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। अब एयर की इंपॉर्टेंस क्या है? सभी जीव, जितने भी धरती पर जितने भी प्राणी हैं, उन सबको हवा की जरूरत होती है सांस लेने के लिए। एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड विंडमिल्स नीड एयर टू मूव। एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स और विंडमिल, उन सबको भी जरूरत होती है हवा की चलने के लिए। द पावर ऑफ द विंड इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हवा की पावर से बिजली भी बनाई जाती है। एयर इज यूज टू फिल बलून्स, फुटबॉल्स एंड सम टॉयज। हवा का यूज किया जाता है बलून्स को फिल करने में, फुटबॉल्स को फिल करने में और कुछ टॉयज को भी फिल करने में। कुछ टॉयज को अंदर भी हवा भरने में। एयर हेल्प्स बर्ड्स टू फ्लाई। हवा की मदद से ही चिड़िया आसमान में उड़ सकती हैं। एयर इज नीडेड टू ड्राई क्लोथ्स। अपने कपड़ों, गीले कपड़ों को सुखाने के लिए भी हवा की जरूरत होती है। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग थिंग्स। अगर किसी चीज में, जब जैसे हमने किसी चीज में आग जलाई तो उसको और बढ़ाने के लिए हवा की ही जरूरत होती है। एक्टिविटी 1, लेट्स स्टार्ट दिस एक्टिविटी। टू शो दैट एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। ये एक्टिविटी है, ये दिखाने के लिए की गई है कि किसी भी चीज को जलाने के लिए हवा की जरूरत होती है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड: अ कैंडल, अ मैच बॉक्स एंड अ ग्लास जार। इस एक्टिविटी को करने के लिए एक मोमबत्ती की जरूरत है, एक माचिस और माचिस के बॉक्स की, और एक ग्लास जार, एक शीशे के बर्तन की, एक कांच के बर्तन की। प्रोसीजर: आस्क एन एडल्ट टू लाइट द कैंडल थ्रो मैच स्टिक। आपको किसी बड़े की मदद लेनी है जिसमें आपको मोमबत्ती उनसे जलवानी है। मैच स्टिक के जरिए उनसे आपको मोमबत्ती जलवानी है। कवर द कैंडल विद द ग्लास जार। अब वो जो कांच का बर्तन है उससे आपको वह कैंडल, उस कैंडल पे वह कांच का बर्तन रख देना है, जैसे इस पिक्चर में शो किया गया है। कैंडल के ऊपर, जलती हुई कैंडल के ऊपर वो कांच का बर्तन आपको रख देना है। ऑब्जर्वेशन: द कैंडल गोज आउट आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो कैंडल है वो बुझ गई है। दिस शोज दैट एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। इसलिए इससे पता चलता है कि किसी भी चीज को जलते रहने के लिए हवा की जरूरत होती है। Let us recall the chapter. Air is all around us. We can feel air when it moves. Air takes up space. Air has weight and makes things heavy. Moving air is called wind, and air is very important for living. Let us start the exercise. Pick the correct option. Dash is all around us. हमारे आसपास क्या है? हमारे आसपास air है. Air has weight, takes up space, or both A and B.
एयर के पास वेट भी होता है और वह जगह भी घेरती है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। एयर हेल्प्स टू बर्न, रन और स्लीप। एयर की मदद से आग भी जलाई जाती है। अ जेंटली ब्लोइंग विंड इज कॉल्ड अ, अगर बहुत धीमे धीमे हवा चल रही हो तो उसे कहते हैं ब्रीज। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। इन ब्रैकेट में से आपको सही वर्ड चूज करना है। वी कैन फील एयर व्हेन इट, जब हम एयर को महसूस कर सकते हैं जब वह चलती है। सो वी विल राइट व्हेन इट मूव्स। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू, सभी प्राणियों को जरूरत होती है हवा की जिससे वह सांस ले सके। थिंग्स बिकम डैश व्हेन वी फिल एयर इन देम, चीजें भारी हो जाती हैं जब हम उसमें हवा भरते हैं। दिस इज हैवी। डैश मूव्स बिकॉज ऑफ एयर, विंड मिल चलती है हवा की मदद से। क्वेश्चन नंबर सी इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स आपको लिखना है। एयर हैज वेट, दिस इज ट्रू। वी कैन सी एयर, दिस इज फॉल्स। हम एयर को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं। दिस इज ट्रू। द पावर ऑफ द विंड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज ऑल्सो ट्रू। विंड की मदद से हम बिजली बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मेंशन एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की आपको 3 प्रॉपर्टीज बतानी है। आप इसमें लिख सकते हो एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। सेकेंड आप लिख सकते हो एयर हैज वेट। एंड आप थर्ड लिख सकते हो एयर इज ऑल अराउंड अस। देन व्हाट इज विंड? विंड क्या होती है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मेंशन सम यूजेस ऑफ एयर। एयर के कुछ यूजेस आपको बताने हैं। ये आप चैप्टर में से लिख सकते हैं। Air is used to fill balloons, footballs, and some toys. Air helps birds to fly. Air is needed to dry clothes, and air is also needed for burning things. With the help of activity that show that air is needed for burning. एक एक्टिविटी के जरिए आपको बताना है कि एयर किसी भी चीज को जलाने के लिए जरूरी है। तो आप ये जो चैप्टर में आपके पास एक्टिविटी दे रखी है, आप इसी को ही, इस एक्टिविटी को इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।